अखिलेश यादव ने दिखाई मुसलमानों को उनकी हैसियत, पीडीए में नहीं है मुसलमानों के स्थान। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर हाजिर हूं। जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 2 सूचियां जारी की जा चुकी हैं और कयास ये लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं इस पूरी सूची में और अखिलेश यादव के टिकट वितरण में उस पीडीए को ध्यान रखा जाएगा और तमाम जो टिकटों का वितरण है वो पीडीए के मद्देनजर अगर बात किया जाए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के माध्यम से दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये सूचियां जारी होती हैं और उस सूचियों के जारी होने के बाद और इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव की तरफ से राज्यसभा के लिए जो कैंडिडेटों का नाम अनाउंस किया गया है उन 3 नामों में भी वो पीडीए गायब मिला। और पीडीए के साथ ही साथ जिस तरीके से बात किया जाता है कि अखिलेश यादव का कोर वोटर जो है वो यादव और मुस्लिम समाज है और वो मुस्लिम समाज भी उस राज्यसभा के जो 3 नाम है उनसे गायब रहा। और उसके साथ ही साथ पीडीए की जो ये मद्देनजर जो सूचियां जारी की गई हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, इन सूचियों में भी मुसलमानों को कितना टिकट मिला है ये भी एक गौर करने वाली बात है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि अखिलेश यादव ने जो पहली सूची जारी की उसमें 16 कैंडिडेटों का नाम है, 16 उम्मीदवारों का नाम है और जिसमें उन 16 में से एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया गया है और जिनका टिकट जो है वो संभल से हुआ से है और संभल से श्री शफीकुर रहमान बर्क जी का जो टिकट हुआ है और मौजूदा विधायक भी समाजवादी पार्टी के हैं और सबसे वयोवृद्ध जो है वो व्यक्ति हैं और उनकी इस वक्त तबीयत भी खराब चल रही है। तो इनको जो टिकट मिला है वो पहली सूची के अंतर्गत मिला है। जो मुस्लिमों की जिस तरीके से बात की जाती है और उनकी आबादी के अनुसार अगर देखा जाए तो कम से कम इनको 6 से 7 टिकट जो है वो अभी तक अनाउंस कर देने चाहिए थे, लेकिन वो कोई भी टिकट इसमें दिखाई नहीं देता हुआ नजर आ रहा। पहला टिकट जो है पहली सूची के अंदर शफीकुर रहमान बर्क को दिया गया है, संभल सीट से दिया गया और मौजूदा विधायक भी हैं। इसके साथ ही साथ जो पूरे जो लिस्ट में जो नाम है वो भी मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं और उन नामों पे गौर करके आप देखिएगा आपको पीडीए की क्या फॉर्मूला है और पीडीए की पोल जो है वो खुलती हुई नजर आएगी। फिरोजाबाद से श्री अक्षय यादव को, मैनपुरी से डिंपल यादव को, एटा से देवेश शाक्य को, बदायूं से धर्मेंद्र यादव को, खीरी से उत्कर्ष वर्मा को, धरौरा से श्री आनंद भदौरिया को, उन्नाव से अनु टंडन को, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा को, फरुखाबाद से नवल किशोर शाक्य को, अकबरपुर से श्री राजा रामपाल को, बांदा से श्री रविशंकर सिंह पटेल को, फैजाबाद से श्री अवधेश प्रसाद को, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा को, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी को, गोरखपुर से श्रीमती काजल निषाद। और ये जो टिकट जो फाइनल किए गए 16 टिकट पहली सूची के अंतर्गत फाइनल किए गए, जिसके अंदर आप देखते हैं यादव समाज को जो वोट है वो यादव समाज जो है उसको तो टिकट दिया गया है और अच्छे से टिकट दिया गया है, लेकिन दूसरा जो उनका कोर वोट है जिसे मुस्लिम समुदाय कहा जाता है और वो लगभग 99% जो मुस्लिम समुदाय है अखिलेश यादव को उसने वोट किया। और अखिलेश यादव ने इस पूरी सूची में इन 16 नामों में मात्र एक नाम, वो भी मौजूदा विधायक का इसलिए रखा गया क्योंकि वो उनकी मौजूदा जो है वो सीट जीते हुए हैं, इसलिए उनका नाम इसमें रखा गया। इसके साथ ही साथ आज उनकी एक दूसरी सूची भी जारी हुई है, यानी समाजवादी पार्टी की एक दूसरी सूची भी जारी हुई है। और इस सूची के अनुसार अगर तमाम जो मैं इन कैंडिडेटों के नाम लेता हूं, तमाम जो उन्होंने जो ये प्रत्याशी दिए उन प्रत्याशियों के नाम लेता हूं, तो मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, आंवला से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से श्रीमती उषा वर्मा, मिश्रिक से रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से आर के चौधरी, प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, चंदौली से वीरेंद्र सिंह। तो गाजीपुर से अफजाल अंसारी को टिकट दिया गया है और अफजाल अंसारी भी जो है मौजूदा विधायक हैं और इनके परिवार के कुछ और 1-2 कैंडिडेट हैं जो मौजूदा विधायक और पार्टी में अच्छी पोजीशन पे हैं। शायद इस वजह से जो है इनको टिकट दिया गया है। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हो इस पूरी जो लिस्ट इसमें जारी की गई है, इस लिस्ट के अंदर भी जिस तरीके से आपने देखा ये 11 नाम और पिछले 16 नाम, इन सारे नामों को मिलाकर इस पूरी सूची के अंतर्गत
यादव समझाओ के अगर आप देखेंगे, यादवों के वोट की अगर बात किया जाए तो वो मिल जाते हैं आपको, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय को उनका प्रतिनिधित्व देना चाहिए था, वो प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं इस पूरे से जो सूची से है, इस लिस्ट से नदारद मिला है। और यही बड़ी वजह है कि मुस्लिम समुदाय जो है इस वक्त अखिलेश यादव पर बहुत ही ज्यादा नाराज है और तमाम दिग्गज मुस्लिम समुदाय के बड़े नेता जो है वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर जाते हुए नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी पर बीजेपी की राह पर चलने के तमाम आरोप लगाते हुए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो थे सलीम शेरवानी, उन्होंने भी इस पार्टी की पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है और समाजवादी पार्टी की पीडीए की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम समुदाय का वोट तो चाहती है, लेकिन उसकी जनसंख्या के अनुपात में उसे प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती है। जबकि आपने साफ तौर पर देखा होगा अखिलेश यादव की संपूर्ण राजनीति में मुस्लिम समुदाय जो है उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर लगातार खड़ा रहा। 2019, 22 और अब तक जो है वो खड़ा रहा। लेकिन अब जाके अखिलेश यादव ने जिस तरीके से राज्यसभा के लिए जो नाम नामित किए उसमें एक भी मुस्लिम कैंडिडेट ना होने की वजह से, और जिस तरीके से ये सूचियां लगातार जारी कर रही हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, इसमें भी मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं उनका नाम ना होना, और आजम खान के साथ जिस तरीके का रवैया अखिलेश यादव का रहा, हल्द्वानी के मामले पर जिस तरीके से अखिलेश यादव का मामला निकल कर आया, और अखिलेश यादव कभी भी मोदी का नाम लेकर भाजपा पर प्रहार नहीं करते हैं। जबकि आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी को भी वो बाबा कहकर प्रोनाउंसिएट करते हैं, बुलाते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अखिलेश यादव साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि वो मुसलमानों को उनके प्रतिनिधित्व को देने से कहीं ना कहीं नकारते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए, अगर बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती हल्द्वानी के मामले पे भी बोलती हैं, चाहे वो जिस तरीके से आपने देखा बाबरी मस्जिद का मामला हो उस पर भी बोलती हैं, मुस्लिम समुदाय पर हो रही जिस तरीके धार्मिक भावना आहत करने वाले तमाम मामले दर्ज किए जा रहे हैं उस पर भी बोलती हुई नजर आती हैं। हर वक्त वो इन सारे मुद्दों पर आवाज उठाती हुई नजर आती हैं और लगातार तमाम मुस्लिम समुदाय के बड़े और दिग्गज नेता उलेमा लगातार ये भी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो उनके हक और अधिकार उनको दिला सकती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तमाम जो मुस्लिम समुदाय है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी एकमात्र विकल्प जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है और बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। और मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय का अगर वोट एक साथ आता है तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को काफी हद तक रोकने में कामयाब भी नजर आएगा। और अभी तक खबर ये निकल कर आ रही है कि कम से कम 20 से 25 जो कैंडिडेट हैं मुस्लिम समुदाय के जो है वो जिनकी बातचीत जो है बहुजन समाज पार्टी में चल रही है और उनमें से कम 10 से 12 जो टिकट हैं वो लगातार ऐसा लग रहा है कि वो फाइनल भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप साफ तौर पर देखते हो जब भी जो बहुजन समाज पार्टी कभी भी टिकटों का अनाउंस करती है तो जिसकी जितनी जनसंख्या होती है उस जनसंख्या के अनुपात में जो है टिकटों का वितरण करती है। बड़ी मात्रा में वो मुस्लिम कैंडिडेटों को टिकट भी देती है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ मुस्लिम समुदाय बड़ी आशा बड़ी निगाह में देख रहा है और उसका एकमात्र ये भी मानना है अगर कांग्रेस को अलायंस करना है तो समाजवादी पार्टी से ना कर बहुजन समाज पार्टी के साथ में आए। और अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो मुस्लिम समुदाय जो है वो बहुजन समाज पार्टी के पास जाएगा, बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो दलित वोट बैंक है और मुस्लिम वोट बैंक है जब भी एक साथ आता है तो बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है और बहुत जो तमाम जो सीटें हैं उनको वो जीतता भी है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है? अखिलेश यादव ने जो सूचियां जारी की इसमें मुस्लिम समुदाय के नाम क्यों नहीं है? आने वाली सूचियों में क्या कुछ नाम बढ़ सकते हैं? वो देखने वाली बात रहेगी। पूरे मामले पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।